सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और दुनिया भर का सफ़र कर चुका हूँ। लता जी, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी प्रोग्राम किया है मैंने। क्या कहना? पूरी दुनिया घूम कर बैठा हूँ। लेकिन हुआ ये कि बचपना जो हमारा है वो बहुत ही मोतबर शायर हमारे शहर जबलपुर के मन्नान भाई बैठे, उनके बड़े भाई भी मेरे दोस्त हैं। तो उठा बैठक जो है वो उनके बीच में रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो शायरी का फ़न है वो उनके सीखता रहा। लेकिन क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो करता था। अब जब बॉम्बे आ गया और फिल्म लाइन में और सीरियल फिल्म वगैरह ये सब करने लगा, तभी कहीं ना कहीं एक ऐसा हादसा हुआ, हादसा ही कहूँगा, कि मेरे एक दोस्त हैं नज़र बिजनौरी और फ़ाकिर अदीब, वो मेरी ज़िंदगी में आए और मैं तुकबंदी करता था उस वक्त, क्योंकि एक हास्य कलाकार कॉमेडियन था, मिमिक्री आर्टिस्ट, तो शायरी टूटी फूटी वो करता था। उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने मज़ाहिया शायरी शुरू की और फिर शाहिद अंजुम, मन्नान फराज, असद अजमेरी साहब, आलम निज़ाम, ये सब मेरी ज़िंदगी में आए और पूरा हिंदुस्तान का सफ़र किया। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जो जिस बात पर आना चाहता हूँ, कि जब मुशायरे शुरू हुए तो मुझे लगा कि मैं तो उर्दू जानता नहीं और हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी लिखता हूँ, तो मैं एक गज़ल का मतलब समाअत फरमा लें। तन्हाइयों के दर्द को सहना पड़ा मुझे, तन्हाइयों के दर्द को सहना पड़ा मुझे, तन्हाइयों के दर्द को सहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। अरे वाह 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 वाह, जिंदा तेरे बगैर भी, जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे, रहना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह, शुक्रिया। और शेर समाअत फरमाए। तेरी मोहब्बतों की कसम याद आ गई, कसम याद आ गई। क्या अंदाज है अन्नू भाई। तेरी मोहब्बतों की कसम याद आ गई, कसम याद आ गई। तू बेवफा नहीं है ये कहना पड़ा मुझे, वाह 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 वाह, तू बेवफा नहीं है ये कहना पड़ा मुझे। और शेर देखें। कुछ दिन मोहब्बतों में खुशी के गुजार कर, क्या पढ़ रहा है आज, क्या दिल लगा के पढ़ रहा है आज। कुछ दिन मोहब्बतों में खुशी के गुजार कर, खुशी के गुजार कर, आँखों से अश्क बन के भी बहना पड़ा मुझे। अरे क्या कहने से अश्क, क्या कहने अन्नू भाई, बहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। मेरा मूड बनाया था तारीफ ने, तो मैंने कहा थका हुआ हूँ बहुत, तो तारीफ ने जो है बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी। अगर आप थकावट में ऐसा पढ़ते हैं तो अब जब भी आप मुशायरे में होंगे ना कहीं, तो मैं थकाऊंगा आपको पहले, उसके बाद आपसे गज़ल सुनूंगा। तो अब देखिए बहुत ही खूबसूरत शेर आ रहा है आपके सामने। दरअसल ये मेरी ज़िंदगी की पहली गज़ल है और ये मेरी ज़िंदगी का एक आईना है, और इसमें आप मन्नान भाई जो है ये वहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ज़िंदगी की पहली गज़ल जो होती है वो भी पहली महबूबा की तरह ही होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मन्नान भाई बहुत करीब हैं इस गज़ल के, तो सुने साहब।
अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का पैरहन, जख्मों अरे क्या मिसरा है। पैरहन। अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का पैरहन, जख्मों का पैरहन। महंगा तेरी वफा का ये गहना पड़ा मुझे, महंगा तेरी वफा का ये गहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे ये शेर और फिर से मुकर्रर, ये शेर फिर पढ़े। अब तक है मेरे जिस्म पे जख्मों का पैरहन, जख्मों का पैरहन। महंगा तेरी वफा का ये गहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। और गजल का आखिरी शेर सम्मत फरमा ले। आँखों के साथ होठ भी पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए। अच्छा मिसरा है, आँखों के साथ, आँखों के साथ होठ भी पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए। जिस वक्त अलविदा उसे कहना पड़ा मुझे, जिस वक्त क्या कहने उसे क्या खूबसूरत शेर है। कहना पड़ा मुझे, और जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे। बहुत बहुत क्या शुक्रिया, कहने बहुत अन्नू बहुत भाई। शुक्रिया। अन्नू भाई ये शेर फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। ये खुमार टूटने मत दीजिए, और सुनाइए। मैं ये चाहता हूँ कि और कुछ और भी इनायत करें आप। ये खुमार टूटने ना पाए उससे पहले कि खुमार हमारे बीच में है, वो ये खुमार फिर जो है वो जगा देंगे। होश नहीं है पिछले 1 महीने से अभी तक, आज थोड़ा थोड़ा आया। अरे साहब हम भी होश में नहीं है अब तो। और ठीक है, कोशिश करता हूँ एक गज़ल और। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत गज़ल है और अभी 1-2 मुशायरों में ज़रूर इसको सुना चुका हूँ। देखें मतलब समात फरमा ले के आँखों में जो बसी थी वो सूरत नहीं गई, आँखों में जो बसी थी, आँखों में जो बसी थी वो सूरत नहीं गई। दिल से मेरे तुम्हारी मोहब्बत नहीं गई, दिल से मेरे तुम्हारी मोहब्बत नहीं गई। और शेर समात फरमा, मुझे याद ये पिछले 5 साल पहले पैनिक अटैक आया, उसके बाद बड़ी तकलीफ़ हो गई। अब कुछ याद नहीं होता है तो देख कर पढ़ना पड़ता है, वरना मज़ा और भी आता है। जो सुने साहब शेर सुने। आज तो आप देख कर पढ़ें या कैसे भी पढ़ें, मज़ा आ ही रहा है। शेर सुने साहब। आंसू कोई ज़मीन पे गिरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। आंसू कोई जमीन पे गिरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। जुगनू को कैद करने की
आदत नहीं गई जुगनू क्या शेर है, को क्या शेर है, वाह 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 वाह, अन्नू भाई क्या शेर है, आहा, आदत नहीं गई, वाह 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 वाह। और शेर सुने साहब, आहा, तेरा कोई पयाम अभी तक नहीं मिला, तेरा कोई पयाम अभी तक नहीं मिला, मन्नान भाई, तेरा कोई पयाम अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं अरे गई, क्या कहले तेरे अन्नू भाई, वाह 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 शहर वाह, तक मेरी शोहरत नहीं गई, क्या कहले, अन्नू भाई फिर पढ़िए, अन्नू भाई फिर पढ़िए, वाह, तेरा कोई पयाम आए आए आए, अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं अरे रे 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 रे। गई, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया और शेर समाप्त फरमाए। कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास में मगर, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास में मगर, मेरे पास में मगर, हाथों से मेरे तेरी हरारत नहीं गई, हाथों से मेरे तेरी हरारत नहीं गई। और आखिरी शेर गजल का, आंखों में आंसुओं का समंदर है आज भी, आंखों में आंसुओं का समंदर है आज भी, आंखों में आंसुओं का समंदर है आज भी, समंदर है आज भी, अनवर तेरी वफाओं से बरकत नहीं गई, वाह वाह वाह, अनवर तेरी वफाओं से बरकत नहीं गई, शोहरत नहीं गई, एक बार हाँ। यही सुनना चाह रहे थे, हाँ, तेरा तेरा कोई पयाम अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई, क्या तेरे शहर तक मेरी शोहरत नहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने यहाँ बांध दिया, एक जो माहौल क्रिएट कर दिया है आपने सुनने का, समझने का, मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में कि किस तरह से आपने यहाँ आज अपने शेरों से जो समा बांधा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की महफिल मेरे लिए भी पहली महफिल रही है और देवरूप को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छी महफिल आपने सजाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ़ का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इस लायक समझा कि मैं इस प्रोग्राम को पढ़ूं। बहुत बहुत शुक्रिया।